हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। हम लोगों की ज्योग्राफी पीवाईक्यू सीरीज जिसका कल एक लेक्चर हो चुका है, आज हम लोग सेकेंड लेक्चर पे चलते हैं। कल मैंने आप लोगों को लगभग 20 के आसपास क्वेश्चन कराएंगे। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है तो अब हम लोग जो क्वेश्चंस की संख्या है उसको बढ़ाने जा रहे हैं। अब हम लोग 50 क्वेश्चन एक क्लास में किया करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है? ए ऑप्शन है जूट, मूंगफली, ज्वार या गन्ना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ज्वार। ये आपकी नकदी फसल नहीं है बल्कि खाद्यान्न फसल है, ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के कौन से दो राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न है? बिहार या उड़ीसा, मध्य प्रदेश या उड़ीसा, बिहार उड़ीसा या मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल। तो करेक्ट आंसर है इसका मध्य प्रदेश और उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर का, निम्न लौह अयस्क में से बेलाडिला किसका खनन होता है? बेलाडिला में किसका खनन होता है? हेमेटाइट का, सिडेराइट का, लिमोनाइट का या मैग्नेटाइट का? तो करेक्ट आंसर इसका होगा हेमेटाइट। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहां पर है? सबसे पुराना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। बॉम्बे या महाराष्ट्र में, अंकलेश्वर गुजरात में, नवगांव गुजरात में, डिगबोई असम में। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, डिगबोई असम। अगला क्वेश्चन है, भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? ऑप्शन देख लीजिए, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड या उड़ीसा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, झारखंड। नेक्स्ट 6 नंबर का क्वेश्चन है, झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? थोरियम, रेशम, सोना या कोयला। तो करेक्ट आंसर है इसका डी, कोयला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय कोयला उद्योग की निम्न समस्याओं पर विचार कीजिए। पहली समस्या इसमें दे रखी है, निम्न कोटि का कोयला एवं कोयला संचालन में बाधा, धुलाई संस्थानों की उपयोगिता क्षमता में कमी। ठीक है, कोकिंग कोयला के आयात पर बढ़ती निर्भरता, कार्य संचालन की कीमत है। तो इसमें से क्या समस्याएं ये बताना है और कौन सी सही है ये बताना है। तो ये सारी ही समस्या सही है, इस हिसाब से बी ऑप्शन जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में कोयले की खान स्थित है? झरिया में, जमशेदपुर में, रांची में या लोहरदगा में। तो पता है आप लोगों को झरिया में स्थित है, ए ऑप्शन करेक्ट है। 9th क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में सर्वप्रथम तेल या ऊर्जा संकट कब हुआ था? 1950 से 1960 के बीच, 1930 से 1940 के बीच, 1990 से 2000 के बीच या 1970 से 1980 के बीच। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी, 1970 से 1980 के दौरान। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है, भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत साल 1990 में थी, कितनी थी ये बतानी है आपको। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 300 किलोग्राम तेल के बराबर, 360 केजी तेल के बराबर, या 243 किलोग्राम या 343 किलोग्राम। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 243 किलोग्राम तेल के बराबर थी 1990 में तेल की जो ऊर्जा की खपत थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, 11वां क्वेश्चन है, निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है? तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या राजस्थान। बताइए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। ठीक है, अगला है 12वां क्वेश्चन है, भारत में राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय रुग्णता के निम्न कारणों पर विचार कीजिए। पहला दे रखा है, कृषि एवं घरेलू उपभोक्ताओं को उत्पादन लागत से कम पर बिजली का विक्रय करना। दूसरा है, प्रसारण एवं संवितरीय हानियों की काफी ज्यादा होती है। राज्य विद्युत बोर्डों के लिए वाणिज्यिक स्वायत्तता में कमी। राज्य सरकारों ने राज्य विद्युत बोर्डों के माध्यम से सामाजिक परिधान नीतियों के क्रियान्वित किया है। इसमें से कौन सा सही है ये बताना है। तो ये सारे ही सही हैं, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसको छोड़ दीजिए। अगला क्वेश्चन है, टिस्को संयंत्र किसके नजदीक स्थित है? पटना के, दरभंगा के, धनबाद के या टाटानगर के। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, टाटानगर के। अगला प्रश्न है, 15वां क्वेश्चन है, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? रेशम, सीमेंट, चमड़ा या जूट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, सीमेंट के लिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न स्थानों में कहा तांबा उद्योग
स्थापित है? निम्न स्थानों में से कहां पर तांबा उद्योग स्थापित है, ये पूछा है। तारापुर, टीटागढ़, रांची या खेतड़ी? तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी, खेतड़ी में। इसके बाद 17वां क्वेश्चन आ जाता है, स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? ठीक है, काफी फेमस क्वेश्चन है, याद रखिएगा। स्वर्णिम चतुर्भुज, आपको इसका आंसर भी पता होगा। तो ये क्या है, आपके राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना से संबंधित है। अन्नामलाई इलायची की पहाड़ी और पालनी की पहाड़ियां मिलती हैं, कहाँ मिलती है वो क्षेत्र बताना है। तो अनाईमुड़ी में, कलसूबाई में, डोडाबेटा में या पुष्पगिरी में? तो ये मिलती है अनाईमुड़ी में, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा ये बताइएगा, ये जो पहाड़ियां हैं ये भारत के किस राज्य में स्थित है? ठीक है, नीचे कमेंट में मुझे बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में शक्तिशाली एल नीनो का कारण है? सामान्य वर्षा, अतिवर्षा, सूखा या उपयुक्त में से कोई भी नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके अतिवर्षा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अब हमारा 20वां क्वेश्चन आ गया है, वृहत हिमालय अर्थात हिमाद्री के पूर्वी छोर पर स्थित है गारो पहाड़ियां, नंगा पर्वत, खासी पहाड़ियां, नामचा पर्वत? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नामचा पर्वत, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। हिमालय यानी कि ये आपके नंगा पर्वत से लेके आपके नामचा पर्वत तक जाती है। ठीक है, तो पूर्वी क्षेत्र इसमें पूछा गया है। अगला प्रश्न है, सुंदरवन क्षेत्र है उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन, उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र वन, आर्द्र समशीतोष्ण वन या सघन मैंग्रोव वन? तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए मैंग्रोव को याद रखिएगा, क्योंकि अभी हाल ही में लगभग 3-4 दिन पहले की बात है, मैंग्रोव को लेके एक रिसर्च आई है, रिपोर्ट आई है कि मैंग्रोव की जो संख्या है उसमें थोड़ी सी गिरावट आ रही है, मैंग्रोव क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। ठीक है, तो मैंग्रोव से रिलेटेड क्वेश्चन आपके लिए पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में या उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइए। कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कांटेदार जंगल जो पाए जाते हैं वो उस क्षेत्र में होते हैं जहाँ सूखा पड़ा रहता है। ठीक है, तो जैसे राजस्थान या ये रेगिस्तान टाइप का जो क्षेत्र होता है वो होते हैं आपके कांटेदार जंगल के। आगे देख लेते हैं, कांटेदार जंगल में इसमें मैंने बता रखा है कि शुष्क क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। राजस्थान हुआ, पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ, पश्चिमी घाट या पश्चिमी ठीक है, दक्कन के पठार के शुष्क क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। गुजरात के पूर्वी ढलानों पर भी ये पाए जाते हैं। इन जंगलों के कुछ महत्वपूर्ण वृक्ष जैसे कैक्टस, खैर, बबूल, ककिर आदि हैं, अतः ये कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में नहीं पाए जाते। ठीक है, अगला प्रश्न है, हरित क्रांति के कारण निम्न फसलों में से किसके उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? किसके उत्पादन में हुई है? तो गेहूं के उत्पादन में हुई है, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, सिंचित भूमि के अंतर्गत शुद्ध बोई गई भूमि में प्रतिशत के घटते क्रम में राज्यों के सही क्रम को बताना है। ठीक है, तो इसमें ये बताना है कि घटता हुआ क्रम कौन सा है सिंचित भूमि का। तो सही उत्तर है इसका आपका उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हरियाणा और पंजाब, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला 25वां क्वेश्चन है, किस राज्य में सबसे ज्यादा लेटराइट मिट्टी पाई जाती है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मेघालय, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ये पाई जाती है आपके मेघालय में, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके लिए काफी ज्यादा पानी और दलदल की जरूरत होती है, तो ये मेघालय में पाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में सीमेंट उद्योग विकसित है क्योंकि वहां मुख्य रूप से उपलब्ध है? क्या पूछा गया है इसमें? सीधी बात ये पूछी गई है कि जो कच्चा माल और जो चीजें जरूरत होती हैं वो छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा क्या है जिसकी वजह से सीमेंट उद्योग वहां पे पनपा है? तो देख लेते हैं, चूना पत्थर, सस्ता श्रम, सस्ती जल विद्युत या सस्ता परिवहन? तो सही उत्तर है इसका सस्ता श्रम। देखिए रॉ मटेरियल में केवल वो सामान ही नहीं आता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है, उस सामान को बनाने के लिए कितनी लागत लगती है, उन सबका भी वो सारी चीजें भी डिपेंड करती है किसी भी व्यापार को, किसी भी उद्योग को बढ़ाने के लिए। तो सस्ते श्रम की वजह से उद्योग जो छत्तीसगढ़ में सीमेंट उद्योग है वो पनप रहा है। अगला प्रश्न है, भारत का 40% सड़क परिवहन होता है, किसके द्वारा होता है? राष्ट्रीय राजमार्गों द्वारा, राजकीय मार्ग द्वारा, जिला मार्ग द्वारा या ग्रामीण मार्ग से? ऑब्वियस सी बात है, 40% पूछा है, भारत की बात करिए, तो भारत की बात करिए तो राष्ट्रीय राजमार्गों से होगा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी में अटल टनल पार करती है? जास्कर श्रेणी, पश्चिम पीर पंजाल, लद्दाख या पूर्वी पीर पंजाल? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पूर्वी पीर पंजाल। ठीक है,
अगला प्रश्न है 29वां क्वेश्चन है, निम्न नंबर की राजधानी ट्रेनों में से कौन सी अधिकतम दूरी तय करती है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये है आपका 12,431 त्रिवेंद्रम सेंट्रल। अगला प्रश्न है, कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा कब शुरू करी थी। तो ये शुरू करी गई थी 1986 में, 1986 में। याद रखिएगा, जिन लोगों का जन्मदिन 1986 में आता है याद रखना। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ है। तो ये हुआ 1951 में, 1951। उसके बाद 32वां क्वेश्चन आता है, पाट अंचल अवस्थित है, कहां पर अवस्थित है। तो ये अवस्थित है आपके झारखंड में। कमेंट में बताना है पाट अंचल किसके लिए मशहूर है। ठीक है। झुमरी तलैया रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध किस राज्य में स्थित है। बताइए झुमरी तलैया कहाँ पर है। झारखंड में है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के अनुसार निम्न राज्यों का सही क्रम बताना है, अवरोही क्रम बताना है। ठीक है, आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी। सबसे पहले आपका आ जाता है मध्य प्रदेश, उसके बाद आएगा उत्तर प्रदेश, फिर आएगा आपका आंध्र प्रदेश और फिर आएगा बिहार। सबसे बड़ा राज्य जो है वो है आपका राजस्थान। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, और सबसे छोटा है आपका गोवा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 35वां क्वेश्चन है, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में कौन सा जिला सबसे बड़ा है। लेह, कच्छ, जैसलमेर या बाड़मेर। तो ये ऑप्शन जो आपका होगा वो होगा ऑप्शन बी, कच्छ। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा हुआ है। तो पता है आपको पूर्वी क्षेत्र है आपका यहाँ से। ठीक है, तो ये आपका घिरा है लगभग 7 से, तो 7 आपका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न है, गद्दी लोग निवास करते हैं मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में या मेघालय में। तो ये आपके निवास करते हैं हिमाचल प्रदेश में, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 38वां क्वेश्चन है, बोडो निवासी हैं गारो, संथाल, अमेजन या मध्य प्रदेश के। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका गारो पहाड़िया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 39वां क्वेश्चन है, गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग कितनी होती है। लगभग कितनी से हम नापते हैं। तो 6000 मीटर से नापते हैं, ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है 40वां क्वेश्चन है, गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो सबसे बड़ा शहर है कानपुर, बनारस, पटना या इलाहाबाद। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए, कानपुर। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 41वें क्वेश्चन में चलते हैं, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु या उपरोक्त सभी। तो कैलाश मानसरोवर से आपकी ये तीनों ही नदियां निकलती हैं, इसी हिसाब से उपरोक्त सभी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और आपको बताना है ये सिंधु नदी की भारत में कितनी लंबाई है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है, मानस नदी किस नदी की उपनदी है। किसकी सहायक नदी है, सीधी बात ये पूछी गई है। तो मानस सहायक नदी है गोदावरी की, महानदी की, कृष्णा की या ब्रह्मपुत्र की। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न तुलना के आधार पर हिमालय नदी और प्रायद्वीपीय नदी की तुलना करनी है। तो हिमालय और प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में क्या रहेगा। एक तो पहले ये रहता है कि हिमालय नदी सदा नीरा रहती है, वर्ष भर चलती रहती है, बारिश से और पहाड़ों से बर्फ पिघलती रहती है गर्मियों में, तो ये कारण है उसके सदा नीरा होने का। प्रायद्वीपीय नदियां क्या होती हैं, वो बारिश के ऊपर निर्भर करती है। जिस तरीके से बारिश होती है उसी तरीके से वो नदियां प्रवाहित होती है। इसके अलावा वो सीधी खड़ी रहती है आपकी जो हिमालय नदियां होती है। ठीक है, साथ ही साथ हिमालय नदी आगे देख लेते हैं, इसमें क्या दे रखा है। देखो पहला तो यही दे रखा है, अधिकांश 12 मासी होती है। ठीक है, हिमालय नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ी होती है, ये भी ठीक है। प्रायद्वीपीय नदियां हिमालय नदी की तुलना में अपने रास्ते से अधिक क्षरण का कारण बनती है। ठीक है, तो ये ठीक नहीं है, तो आपका जो होगा पहला और दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 44वां क्वेश्चन है, कौन सी नदी भ्रंशडोड़ी से होकर गुजरती है। नर्मदा, सोन, गोदावरी या कावेरी। ये नर्मदा नहीं है, नर्मदा है। ठीक है, नर्मदा नदी है, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं नर्मदा, ताप्ती या राप्ती। तो ये नर्मदा है, पहली चीज तो ये याद रखिएगा। तो नर्मदा और ताप्ती दोनों ही पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं,
तो पहला जो ऑप्शन होगा 1 और 2 ये आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? तो आपने सुना ही होगा कावेरी जल विवाद, ठीक है, तो वही है आपके कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में, ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला है 47वां क्वेश्चन, सोन नर्मदा महानदी निकलती है, तो ये हर जगह नर्मदा है। सोन नर्मदा महानदी निकलती है पलामू की पहाड़ी से, अमरकंटक से, पूर्वी घाट से या अरावली से? तो ये तीनों ही नदियां जो निकलती हैं अमरकंटक से निकलती हैं, ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन जो होगा करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा जो आपकी महानदी नदी है वो सिहावा से निकलती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, दामोदर नदी निकलती है तिब्बत से, छोटा नागपुर के पठार से, नैनीताल के पास से या सोमेश्वर पहाड़ी की पश्चिमी ढाल से? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका छोटा नागपुर के पठार, बी ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन भूमि बंधित नदी है, लैंडलॉक्ड रिवर कौन सी है ये बताना है? ताप्ती, कृष्णा, लूनी या नर्मदा? तो देखिए ना ताप्ती है, ना कृष्णा है, ना नर्मदा है, लूनी इसका सही उत्तर है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्न नदियों में से अधिक नदी पथ परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी है? कौन सबसे ज्यादा अपना मार्ग परिवर्तित करती है वो पूछा है, सोन नदी, गंडक नदी, कोसी नदी या गंगा नदी? तो सबसे ज्यादा मार्ग परिवर्तित करने के लिए जो नदी जानी जाती है वो आपकी कोसी नदी है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आज जो हम लोगों ने 50 क्वेश्चन किए हैं इसका अब हम लोग इसी तरीके से इसको लेके चलेंगे, डेली 50-50 क्वेश्चन करेंगे। पॉलिटी की सीरीज मैं खत्म कर चुकी हूँ, इसी तरीके से ज्योग्राफी के मिक्स क्वेश्चन की हम लोग PYQ सीरीज चला रहे हैं, साथ ही साथ धीरे धीरे करके हम और सब्जेक्ट भी लेकर आएंगे। इसके अलावा मैं आपको यूपी PCS के सारे 2013 से लेके 2023 तक के PYQ करा रही हूँ। एक 2023 का पेपर मैं ऑलरेडी आपके साथ डिटेल्ड एनालिसिस के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, उसको देखिएगा। अगला जो पेपर होगा वो 2022 का होगा, ठीक है। साथ ही साथ जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया रिक्वेस्ट है आप लोगों से सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी कर दो, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास यहीं खत्म होती है, धन्यवाद।